हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जिसमें फर्स्ट है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15 और यहाँ पे दिया है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो 1/x, ये 2 इंटू 1/x है, ये 3 इंटू 1/y, यहाँ पे भी सेम है, तो हम पहले इसको पुट करेंगे। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है, अब इसके बाद जहां पे भी ये लिखा हुआ है उसको हम a और b करेंगे। देयरफॉर इसको क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स a माइनस 3 टाइम्स b इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन 1। और ये सेकेंड वाले को लिखेंगे 8 टाइम्स a प्लस 5 टाइम्स b इज इक्वल टू 77। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 5 है और 3 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो, और नहीं तो फिर सिर्फ ऊपर वाले को हम ये 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कर दे रही हूं, ऊपर यहां लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो 2 4 जा कितना आ जाएगा 8a माइनस 3 4 जा 12b इज इक्वल टू 15 4 जा 60। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देते, सबट्रैक्ट कर देते। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में से 3 को माइनस करेंगे, तो पहले मैं 2 को लिख देती हूँ 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77, और फिर थर्ड को लिखूंगी 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60, ये है 3। ठीक है, सबट्रैक्ट करना है तो इसके लिए मैं यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8a यहाँ पे 5b प्लस 12b, इसको नहीं देखना, ये वाला प्लस 12b, तो 12 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 17b इज इक्वल टू 77 में से 60 माइनस करो तो आ जाएगा 17। ठीक है, तो b का वैल्यू आ जाएगा 17/17, तो b क्या आ गया यहाँ से, b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी यही जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया है इसको ही हमें पुट करना है किसी भी एक इक्वेशन में। फर्स्ट वाले में पुट कर रही हूँ, मैं यहाँ लिखूंगी पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स a माइनस 3 इंटू, यहाँ वी गेट लिख देती हूँ। ठीक है, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 15 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 15 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 15 माइनस 3 करोगे तो 2a इज इक्वल टू आ रहा है 12 है ना। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा 12/2, 2 1 जा 2 6 जा, तो a का वैल्यू आ रहा है 6। ठीक है, a का वैल्यू हमें क्या मिला 6। अब ये a और b जो मिला है उसी को हमें पुट करना है और इसका वैल्यू निकालना है x और y का। ठीक है, लिखो सिंस 1/x इज इक्वल टू a है ना, तो a का वैल्यू आया है 6 विच इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू 6, तो 1/x अगर 6 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, इसका उल्टा आ जाएगा ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 1/6। ठीक है, वैसे ही हमें y का निकालना है, तो 1/y सिंस 1/y इज इक्वल टू b which is equal to 1, therefore y is equal to 1, क्यों, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है, therefore लिखेंगे the solution is x, y which is equal to 1/6, 1। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। चलो सेकंड वाला करते हैं। So the next question is 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4. Second equation 15/x plus y minus 5/x plus x minus y is equal to -2। यहाँ पे देखो 1/x plus y और 1/x minus y दोनों में दिख रहा है। ठीक है, तो हम उसी को पूरा पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे let 1/x plus y is equal to a and 1/x minus y is equal to
बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1। वैसे सेकंड वाला बनेगा 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस और माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं 5 से, फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी और सेकंड वाले को 2 से, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी एंड इक्वेशन 2 बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। सो वी गेट, क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 10 50a प्लस 2 5 10b इज इक्वल टू 4 5 20, ये इक्वेशन 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 15 2 30 माइनस 5 2 10b इज इक्वल टू 2 2 4, ठीक है। लेकिन माइनस का साइन था तो माइनस, और ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों ही यहाँ पे प्लस और माइनस में है और 10 10 है, तो जब ये कैंसिल हो सकता है ऐड करने पे, तो हम लिखेंगे एडिंग, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे, तो ये दोनों को फिर से एक बार लिख लेती हूँ, 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर 3, और 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन नंबर 4। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे 50 प्लस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, 80a, ये कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 4, तो आ जाएगा कितना, 16, ठीक है। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16/80, तो 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू मिला 1/5। अभी a का जो वैल्यू आया है वो वैल्यू हमें किसी भी एक पे पुट करना है, तो सबसे इजी यही दिख रहा है, तो ये सेकंड वाला, तो मैं सेकंड वाले पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो a का वैल्यू लिखती हूँ, पुट a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको, देखो 15a लिखा है, तो आ जाएगा 15 इंटू 1/5 माइनस 5b इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पे 15, 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, माइनस 5b इज इक्वल टू -2, सो 5b इज इक्वल टू -2 -3, प्लस 3 इधर गया तो -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 -3 -5 अपॉन ये वाला -5, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया, 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया। अब a और b का जो वैल्यू आया है उस वैल्यू को हमें पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस a इज इक्वल टू 1/x प्लस y विच इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू 1/5, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब उसके बाद b का वैल्यू, सिंस b इज इक्वल टू 1/x माइनस y विच इज इक्वल टू 1, सो क्या मिलेगा, x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें मिले। अब ये दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। मैं लिख रही हूँ एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को मैं ऐड करूंगी तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 6, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 2 टाइम्स x और ये y कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5 और 1 6, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है, 6/2, तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 3, ठीक है। 2 3 6 होता है, तो x का वैल्यू आ गया 3। अब ये जो 3 आया है उसको पुट करना है दोनों में से किसी भी एक में, तो मैं लिख रही हूँ, पुट
x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6, ठीक है 6 में पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये प्लस में है उधर गया तो -3, तो माइनस वाई क्या आ जाएगा -2, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन x, y क्या आ जाएगा 3, 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है। ओके, तो थर्ड वाला है 27 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 31 बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 85, और 31 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 27 बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 89, ठीक है। तो इन दोनों को भी करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बाई एक्स माइनस 2 और 1 बाई वाई प्लस 3, ये दोनों को ए और बी पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, ये इक्वेशन नंबर 2। अभी एक चीज ध्यान देना, जैसे 1.1 में किया था वैसा ही है, 27 इधर है ए में और इधर बी में, 31 इधर बी में है इधर ए में है, ठीक है। ऐसा वाला सम अगर आता है तो हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दो इक्वेशन इजी वाले मिलते हैं फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85 और 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा a, ठीक है। यहाँ पे भी सेम आएगा 58b, और यहाँ पे 9 और 5 14 का 4, 1 कैरी 8 8 16 1 174 आ रहा है, 58 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 174 को 174 बाई 58 करेंगे कितना आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। ये 50 1 जा, ये 3 जा, तो यहाँ पे a प्लस b का वैल्यू आ जाएगा 3, ये हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। अब उसके बाद फिर यही दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को माइनस करना है, तो यहाँ पे फिर से एक बार सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85 और 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, सब्ट्रैक्ट इधर भी माइनस साइन, ठीक है। तो ये 27 में से 31 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा, -4a। फिर यहाँ पे -4 क्यों, क्योंकि 31 बड़ा था, यहाँ पे 31 बड़ा है 27 छोटा, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 31 में से 27 गया तो 4b, और यहाँ पे 89 में से 85 को माइनस करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, 89 में से 5 तो 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब इसको 4 से हम कर देंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, -a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है -1, ठीक, ये हमारा इक्वेशन 4। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, a दिख रहा है -a दिख रहा है, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखती हूँ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करेंगे, तो ये दोनों को लिख लेती हूँ a प्लस b इज इक्वल टू 3 और -a प्लस b इज इक्वल टू -1, ये है इक्वेशन नंबर 4। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 3 - 1, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो b का वैल्यू आएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यही सेम वैल्यू पुट करो, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसमें डालू, चलो 4 में डाल देती हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -a प्लस b का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू -1, तो -a इज इक्वल टू -1, ये प्लस इधर गया तो -1, -a आ रहा है -2, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब यही दोनों वैल्यू को हमें पुट करना है यहाँ पे और फिर करना है सॉल्व।
तो सिंस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 2 दिख रहा है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है 2x और ये हो रहा है -4 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1, ये इधर गया तो +4, तो x आ जाएगा 5/2, ये 4 + 1 5 और अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे x का वैल्यू आ गया। अभी ये जो वैल्यू आया x का हो गया, अभी y निकालेंगे तो y के लिए ये वाला है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखूंगी सिंस 1/y + 3 इज इक्वल टू b विच इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y + 3 आ जाएगा 1, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 1 + 3 इधर गया माइनस हो गया, तो आ जाएगा -2। देयरफॉर सॉल्यूशन x, y क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 5/2 एंड y का वैल्यू -2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट पे पूछना। ओके, तो अभी ये 2 इक्वेशन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का। क्या लिखा है, 1/3x + y + 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। और सेम यहाँ पे भी देखो 1/2 3x + y 1 - 1/2 3x - y इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट 1/3x + y इज इक्वल टू a और 1/3x - y इज इक्वल टू b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1 और ये पूरा तो a बन गया, तो a लिखेंगे 1 × a यानी a प्लस 1 × b यानी b इज इक्वल टू 3/4 या 3/4। अब यहाँ पे 4 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों तरफ, तो हम लिख देंगे 4a + 4b इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1। अब वैसे ही दूसरा वाला करेंगे, तो दूसरा वाला ये वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ना, तो यहाँ पे 1/2 टाइम्स a माइनस 1/2 टाइम्स b इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा 8/2। 8/2 का मतलब होता है 4 है ना, 2 4 8 होता है, तो 4a माइनस यहाँ पे भी 4b इज इक्वल टू यहाँ पे -1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या किया है, पहले वाले में 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया है LHS और RHS में, तो ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 4 दिया गया। दूसरे वाले में क्या किया, दूसरे वाले में क्या किया है, 8 से ऊपर यहाँ LHS RHS में मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसे में ये 4 2 8 होता है, तो ये 2 था कैंसिल हो गया, ऊपर 4 बचा, ये भी 4 बचा और यहाँ पे 8 8 कैंसिल होकर -1 आ गया। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, डायरेक्ट दिख ही रहा है 4b है, 4b माइनस में है, तो हम ऐड करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो लिख देते हैं 4a + 4b इज इक्वल टू 3, ये 1, और 4a - 4b इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 2। तो ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8a, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। 8 क्या मिला, 2/8। 2/8 का मतलब क्या होता है, 1/4 है ना, तो a आ जाएगा 1/4। अब a का वैल्यू पुट करो, पुट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, कौन से वाले इक्वेशन में पुट करें, तो चलो मैं फर्स्ट वाले में पुट कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो क्या मिल जाएगा, वी गेट 4 × 1/4 + 4b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो गया, बचा 1 + 4b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 4b इज इक्वल टू 3 और ये +1 इधर गया तो -1 है ना, तो यहाँ से 4b का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, और अपॉन 4 है इधर का, तो 4, तो ये क्या बन गया 2 1 = 2 2 = तो b इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू मिला। ठीक है, अभी ये जो दोनों वैल्यू मिले यही दोनों को हमें पुट करना है यहाँ पे। सिंस 1/3x + y इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 1/4, 1/4, देयरफॉर 3x + y क्या आ जाएगा 4, ये इक्वेशन नंबर हो गया है 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद फिर b वाला, सिंस 1/3x - y इज इक्वल टू b विच इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे है ना, देयरफॉर
3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे प्लस वाई दिख रहा है माइनस वाई दिख रहा है, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। फिर लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, सो वी गेट क्या मिल जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड कर रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा 6x और ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 6। तो x का वैल्यू 6/6, इसका मतलब क्या होता है x इज इक्वल टू 1। अब पुट करो इसको फिर से, तो पुट करती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में डाल देती हूँ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा वी गेट 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो 3 इंटू 1 इज 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे माइनस वाई क्या आ रहा है 2, ये इधर गया तो -3। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू आ रहा है 2 - 3 यानी -1। सो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या था 1 और y का भी वैल्यू आया 1, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, किसी भी सम में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछना। अभी नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। ठीक है, बाय।